So the first and the foremost, Internet of Things. I am Professor Amit Nerurkar. I am part of Vidyalangar Institute of Technology, working as an assistant professor over there for last 12 years, and have taught this subject a number of times. And even my research area is IoT. So I'm also doing my PhD, my doctorate program, and even my domain and area of interest lies with uh, Internet of Things and AI. सो सबसे पहली बात, आईओटी पढ़ने के लिए आपको प्री रिक्विजिट क्या है, टेक्स्ट बुक क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे ये सब हम लोग बाद में देखेंगे. आई विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज देयर इन योर नोटबुक, तो आपको इधर उधर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड हर लेक्चर हो जाने के बाद जैसे यूनिट खत्म होता है, उस यूनिट का पीपीटी हो या जो भी कंटेंट हो वो भी आपके स्टडीज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा. ठीक है. सो टू स्टार्ट विथ प्री रिक्विजिट क्या है इस सब्जेक्ट का. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम का हायर वर्जन. तो आपको इनिशियली एक प्री रिक्विजिट ये है कि आपको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आना चाहिए. एक प्री रिक्विजिट है कि भाई यू शुड बी अवेयर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, नॉट माइक्रो कंट्रोलर इन डेप्थ, embedded system. But then since embedded system is not part of your any of the curriculum that you have studied, तो जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपने जो प्रोग्रामिंग किया था उसका एक फेयर, एक ब्रीफ नॉलेज. एंड सिंस इंटरनेट आ रहा है तो यू नीड अ फेयर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो दिस आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज आईओटी. तो आईओटी के लिए सबसे पहली बात आपके माइंड में क्वेश्चन है कि ये आईओटी एग्जैक्टली है क्या. ये बार बार हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते जा रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एनी ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग, अगर वो आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर. हाँ, आप बोलोगे सर एक नॉन लिविंग को बस कुछ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है और उसको मुझे एज अ पार्ट ऑफ आईओटी इंक्लूड करना नहीं होगा. एनी ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी शुड बी, मार्क माय वर्ड्स, एनी ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी शुड बी एबल टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन. कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वो देना चाहिए. अगर वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो ही उसे मैं कहूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ आईओटी. So whether it is living or non-living doesn't matter. But if it is non-living, क्वेश्चन ये आएगा सर वो बात करेगा कैसे. कोई भी नॉन लिविंग एंटिटी बात करेगा कैसे? तो फॉर दैट वी नीड कनेक्टिविटी. For that communication we need connectivity, and that connectivity is with the help of an internet, and hence called as Internet of Things. So let us proceed and see who has coined the term IoT. तो भाई अपना एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है केविन एस्टॉन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. केविन एस्टॉन इन 1999, ये बंदे ने ये जो टर्म है ना, ये टर्म कौन सा वाला टर्म, आईओटी, ये टर्म उसने कॉइन किया है. कॉइंड किया मतलब क्या किया, डिफाइन किया. आप अगर लेफ्ट साइड का इमेज देखोगे, रेफ्रिजरेटर अपने को रिमाइंड करना है कि भाई घर पे दूध खत्म हुआ है, इवनिंग में आते वक्त दूध लेके आ. सो रेफ्रिजरेटर कम्युनिकेटिंग विथ अस. umbrella is communicating with us saying that bhai don't forget to take me or else you will be in problem because possibly there will be rains outside.
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे एंटिटीज हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट वॉच इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईओटी। आज स्मार्ट वॉच के वजह से आप क्या क्या कर सकते हो? आज आप स्मार्ट वॉच के वजह से आ, आपका हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो रिमोटली। आपका डॉक्टर कहीं और है, आप कहीं और हो। You can track your oxygen, you can track your blood pressure, you can track your temperature with all smart watches. तो ये क्या बना? This is nothing but a device that is communicating. But हमने कभी सोचा ही नहीं था कि घड़ी अपने से बात करेगा। घड़ी अपने को फिटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। सो ऐसे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जब हमसे एक दूसरे से बात करना चालू करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं एन्चांटेड ऑब्जेक्ट। तो भाई आपको किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एन्चांटेड ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या दोगे? एनी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ फेरी टेल। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ फेरी टेल। ट्रेन का इंजन अपने से बात कर रहा है, चूहा अपने से बात कर रहा है, बिल्ली अपने से बात कर रही है। तो ये सब इमेजिनरी वर्ल्ड पे था, आज ये पॉसिबल होने लगा है। एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और ये सब इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास बनेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज अनम्यूट करके आंसर दो। सबको समझा है क्या एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'll be taking a थोड़ा सा break because I'm having a very bad throat and I'll इसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा है बात करने में, but then show must go on. So everyone write down in your notebook IoT chapter number 1 introduction. Please try to maintain a separate notebook. Introduction and उसमें सबसे पहला लिखो definition. Definition. और उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स is the internet of things is the term coined by internet of things is the term coined by scientist Kevin Ashton. Coined by scientist Kevin Ashton in the year 1999. In the year 1999. Sir, Yes. आपके आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके यहाँ का प्रॉब्लम है कि मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है? And is there any lag from my end? Others can please just tell me. हाँ सर, बीच में थोड़ा सा हुआ था आपका। अच्छा, now it is fine. Yes. Okay. I repeat, Internet of Things is the term coined by Kevin Ashton
is the term coined by Kevin Ashton in 1999. Is the term coined by Kevin Ashton in 1999. Full stop. IoT is collection of objects IoT is collection of objects collection of objects that can provide some information that can provide some information that can provide some information by transferring data over the network. By transferring data over the network. For example, a refrigerator reminding to get the milk. A refrigerator reminding to get the milk. अच्छा, अभी जब आगे जाओगे, आपके इंटरव्यूज होंगे, आप वाइवास के लिए जाओगे, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आईओटी पिक्चर में आया कैसे। तो कहानी चालू हुई ऐसे कि by some means the user was able to communicate with the object. उसको हम लोग कहते हैं people to things. एंड इसके सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? Either it is your smart watch or a smart shoes or a smart goggle or even Alexa. ये सब जो है ना, they are people to things. But logically, I would not say Alexa is people to thing. जनरली पीपल टू थिंग में वो डिवाइस होता है जो ह्यूमन बीइंग को कनेक्ट करते हैं और वो उससे पैरामीटर्स लेके क्लाउड पे डाल देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्मार्ट वॉच, स्मार्ट शूज, स्मार्ट गॉगल एक्सेट्रा। बट देन एक दौर ऐसा आया, वो बोला कि व्हाई पीपल शुड इवन कम्युनिकेट, आई डोंट वांट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन को बाजू में ही निकालो। व्हाई अ ड्राइवर शुड सी कि गाड़ी में फ्यूल कितना है, व्हाई अ ड्राइवर शुड अज्यूम कि गाड़ी और 100 किलोमीटर जाएगा,
why a driver should start searching for the nearest fuel station? नहीं, ये मुझे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं. गाड़ी में फ्यूल कम है, यू हैव द सेंसर, यू हैव द जीपीएस इन कार्स. सो फ्यूल कम है, लेट द कार टेल इटसेल्फ कि भाई फ्यूल कम है, तू ज्यादा आगे भाग नहीं सकती. लेट कार with the GPS try to locate the nearest fuel pump and then suggest the user, the driver कि भाई गाड़ी में फ्यूल कम है, ये नियरेस्ट पेट्रोल पंप है, तू ये इधर पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल है भरा दे. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस कार, तो ड्राइवर को क्या करना है? ड्राइवर तो मस्त बैठा रहेगा. बट ऑटोनोमस कार अगर आप देख रहे हो, दे आर मोर इलेक्ट्रिकल vehicles rather than working on any kind of fuel. But still, I assume we have an autonomous car which is working on a fuel, तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूल पंप पे जाना चाहिए rather than user telling. इसको हम लोग क्या कहते हैं? We call it as things to things. Here there is no people involved in any kind of communication. और ऐसे करके ये जो एक पूरा एरा बना, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स अंडरस्टैंड करने के लिए देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज M2M. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट इज M2M? M2M स्टैंड्स फॉर मशीन टू मशीन. आप बोलोगे सर मशीन टू मशीन एंड थिंग्स टू थिंग्स में क्या फर्क है? अच्छा, मशीन टू मशीन एंड थिंग्स टू थिंग्स में फर्क ये है कि एनी एंटिटी, फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, इज कम्युनिकेटिंग विथ अ सर्वर, देन आई वुड से इट इज थिंग टू अ मशीन, बिकॉज सर्वर इज अ मशीन. But a car is communicating with a fuel pump. It is things to things. So when any computing device communicates with other computing device, उसको मैं कहूंगा machine to machine. Any computing device communicates with any other computing device, I will call it as a machine to machine. So tell me, जब ये सब मैं इकट्ठा करूंगा ना, मेरे पास जो बनेगा वो है IOE. Now what is IOE? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में क्या आता है? इंटरनेट ऑफ डिजिटल, इंटरनेट ऑफ ह्यूमन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग. ये जब मैं इकट्ठा करूंगा ना, तो मेरे पास बनेगा इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. सो इंटरनेट ऑफ डिजिटल मतलब क्या? ऑल द डिवाइसेस. इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस मतलब क्या? ऑल दोस डिवाइसेस जो हम ह्यूमन पे कुछ ना कुछ वैसे कनेक्ट करते हैं और ह्यूमन के बॉडी के पैरामीटर्स पढ़ते हैं. इट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस. एंड व्हेन आई हैव मशीन टू मशीन, things to things, people to things, I will call it as people to things will go into internet of human, but then for the rest I will call it as internet of things. And जब मैं ये इकट्ठा करूंगा, मेरे पास जो बनेगा वो रहेगा IOE, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. सो दिस इज योर न्यू research domain, internet of everything. So quickly tell me, did you understand the concept of people to things, things to things, machine to machine and internet of everything? Yes, everyone? अरे आंसर दो भाई, किसी को Yes, कुछ sir. डाउट Sir. रहेगा तो मैं रुकूंगा. पर there is surprising one more terminology that you may encounter, and that is IIoT, industrial IoT. IoT is the term that is dealing with consumer products.
And IIoT is the term that is dealing with industrial products, robots. कौन से robots? जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में, ऑटोमेशन के लिए, वो इंडस्ट्रियल IoT में आता है। पर आपको पता है अभी एक इंटेलिजेंट वैक्यूम क्लीनर रोबोट आया है मार्केट में, पता है आपको? यस ऐसा सर, एक राउंड शेप में रहता है, यस ठीक है? इट इज ऑल्सो रोबोट, इट इज ऑल्सो रोबोट, बट इट इज फॉर कंज्यूमर पर्पज, सो दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर व्हाट? IoT। पर अगर एक ऐसा रोबोट है जो गाड़ी बनाने के काम में आ रहा है, दैट विल बी क्लासिफाइड एज IIoT। सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IoT एंड IIoT? घर का एसी क्या रहेगा? घर का एसी IoT में क्लासिफाई होगा। परफेक्ट आंसर। पर अगर देर इज अ बिग रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारे वैक्सीन्स को डिजायर्ड टेम्परेचर में मेंटेन करके रखता है ऑन अ मास प्रोडक्शन साइड, आई विल क्लासिफाई दैट एयर कंडीशनिंग एज इंडस्ट्रियल IoT and not IoT. Is this clear? Please explain once Yes, sir. again. When एयर कंडीशन मतलब क्या? ये अपने घर के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो दे आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पर अगर मैं बात करूं अबाउट अ रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग मशीन, ठीक है, विच हैज मल्टीपल लेयर्स, पहले लेयर में तुमने वैक्सीन स्टोर किया है, दूसरे लेयर में तुमने कुछ दूसरा दवाई स्टोर किया है, तीसरे लेयर में तुमने तीसरा दवाई स्टोर किया है, और तीनों को अलग अलग टेम्परेचर लगता है, and you're trying to monitor or you're trying to set the temperature remotely, not physically going in the factory, not physically going in that laboratory। वो एक ही रेफ्रिजरेटर 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है और तीनों सेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ठीक है? देन दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम आई विल नॉट क्लासिफाई एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, so it won't be a part of IoT, rather it will be a part of IIoT. Is this clear? Yes, जिसने डाउट पूछा था समझा क्या? Yes, sir. अच्छा, there is a question coming, what is the difference between things to things and machine to machine, and what is the difference between M2M and IoT? Okay, I'll answer your question. Things to things and machine to machine, things to things में फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे कार में fuel सर आपका वॉइस बिल्कुल बंद हो गया। computing device, it is one entity। सर आवाज जातोय? हाँ हाँ, मी रिस्टार्ट करतो राउटर। हो Okay, now is it stable? यस सर। Okay, so one by I'll first answer what is the difference between things to things and machine to machine. So जब कार का कोई भी कार का फ्यूल कम हो रहा है या कार के सामने कोई ऑब्स्टैकल आ गया और वो कार उस ऑब्स्टैकल से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो कार है ना, कार, इट इज नॉट अ थिंकिंग कैपेबल
capability, a machine with a thinking capability. So this kind of communication will be things to things. A car communicating with a fuel pump. Fuel pump is not a machine, is not a computing device. Car is not a computing device. They both are communicating. It is thing to thing. बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक कंप्यूटिंग डिवाइस दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस से बात करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ना कभी गूगल पे से मनी ट्रांसफर करने की कोशिश की है, यस और नो? यस एवरीवन? यस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, कार्ट में जाते हो, पे नाउ करते हो, पे नाउ सिलेक्ट करते हो, तो व्हाट हैपेंस? यू सिलेक्ट गूगल पे। ना दो तरीके से पेमेंट होते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं अगर जियो को पेमेंट कर रहा हूं ना, तो मेरे को क्या बोलता है, 5 मिनट का टाइमर चालू हो गया है, गूगल पे ओपन करो और पेमेंट करो, बराबर। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिकली तुम गूगल पे रीडायरेक्ट होते हो, तो इन दैट केस योर फ्लिपकार्ट सर्वर कम्युनिकेट्स विद गूगल पे सर्वर। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन है, आई विल कॉल दिस एज मशीन टू मशीन, वेयर देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। डायरेक्टली उसने स्मूथ हैंडओवर दिया गूगल पे के पास, गूगल पे का अपना विंडो ओपन हुआ, पासवर्ड डाला, पैसा आपने पे किया, ऑटोमेटिकली और रिडायरेक्टेड बैक टू फ्लिपकार्ट। दिस इज मशीन टू मशीन। इज दिस क्लियर? डिफरेंस बिटवीन M2M एंड IoT? रोहित? रोहित एज वेल एज मोहित। ओके, ऑटोमेटिक कार्स किसमें आएंगे, कोई आंसर दे पाएगा? ऑटोमेटिक कार्स विल बी व्हाट? पीपल टू पीपल, पीपल टू थिंग, थिंग्स टू थिंग्स, मशीन टू मशीन, किसमें आएगा ऑटोमेटिक कार्स? थिंग्स टू थिंग्स। परफेक्ट, थिंग्स टू थिंग्स। सो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाएगा। पुणे से, लैब से एक ट्रक निकला है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक है, और वो ट्रक मुंबई में वैक्सीन लेके आ रहा है। चीटिंग करने के लिए, थोड़ा सा डीजल बचाने के लिए, ड्राइवर ने अंदर का रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया। टेल मी वैक्सीन इसमें बर्बाद हो सकता है ना? क्योंकि वैक्सीन के लिए स्पेसिफिकली बोला है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेंटेन किया तो फायदा, नहीं तो इट इज लाइक अ सलाइन वाटर। सो नाउ यू टेल मी, ये ट्रक ड्राइवर ने इंटेंशनली ये रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया सो दैट उसको ज्यादा एवरेज मिले ट्रक को। तो कैन यू टेल मी हाउ IoT कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस? एनीवन अनम्यूट एंड टेल मी। सर, उसमें ऐसे ऐसा प्रोग्राम लिखा जा सकता है कि अगर किसी भी वजह से टेम्परेचर बंद हो या ऊपर नीचे हो तो ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाए। Okay, so very good. I think so. Bharat, you answered, right? Yes, sir. This what he is talking about is self-configurable machines. But configurable machines बनने के लिए उसमें बहुत सारा मशीन लर्निंग का algorithms अपने को implement करना पड़ेगा। तो भरत is perfectly right. But उतना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आई अज्यूम अपने पास अभी तक नहीं है। तो भरत, कैन यू टेल मी व्हाट यू कैन थिंक ऑफ एन अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर दिस वेयर IoT will be used? So you can use a temperature sensor, and if the temperature drops, then it will notify like the company. Exactly. Perfect answer. There will be a temperature sensor. As soon as the temperature drops, it will immediately inform the
लैब कि भाई इसका टेम्परेचर कम होना चालू है, फटाक से एक्शन लो। अभी मेरे को बोलो फटाक से एक्शन लो मतलब वो तुम्हारा कंपनी वाला बंदा वो ड्राइवर को फोन करेगा और तुमको गारंटी है ड्राइवर तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। तो रैदर देयर शुड बी सम मैकेनिज्म कि लैब से ही इंस्ट्रक्शन जाए और ऑटोमेटिकली ट्रक का रेफ्रिजरेटर वापस चालू हो जाए। समझा क्या आप सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, सो एनीवन हैज एनी अदर सॉल्यूशन फॉर हैंडलिंग सच एरर? एनीवन? भरत ने जो एग्जांपल दिया वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, वो इन फ्यूचर है। देयर इज अ कांसेप्ट बिकॉज व्हेन आई विल बी टीचिंग यू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें है सेल्फ कॉन्फ़िगरेबल रोबोट्स। तो उसने जो आंसर दिया परफेक्ट है, बट देन फ्रॉम आईओटी पॉइंट ऑफ व्यू हम और क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल किसके पास रहना चाहिए, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंट। सो एनीवे, राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now Mohit has asked one more question, but what if the truck is not in the range of Wi-Fi? तो इसका आंसर ये है, अभी आज ट्रेलर है, सब कुछ ट्रेलर में बता दिया तो पिक्चर तो पूरी बाकी है। बट देर आर अ फ्यू, आप चेक कर लो आप नेट पे, आपको जब टाइम मिलेगा। देर आर अ फ्यू नैरो बैंड वाईफाई अवेलेबल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो फिडिलिटी वाईफाई। वो तुम्हारे ऑब्स्टैकल से भी, मतलब इवन इन अ हिली रीजन, दैट द सिग्नल विल बी एबल टू रीच टू द नियरेस्ट बेस स्टेशन और टू नियरेस्ट टावर, जिसके वजह से आप डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। सो मोहित, यू कैन सर्च फॉर कैट एलटी। कैट एलटी टेक्नोलॉजी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। बट देन बट ऑब्वियसली वो फर्स्ट लेक्चर में ही सब कुछ नहीं आएगा, बट देन क्वेश्चन वाज राइट एंड इवन सॉल्यूशन आई हैव टोल्ड यू, बट देन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सर मैंने सर्च Yes. किया इंटरनेट पे जो आपने हाँ। बोला नैरो बैंड वाईफाई, बट द थिंग इज उसके लिए भी वी नीड अ राउटर। इट्स उसके लिए शोइंग लाइक हाँ नहीं, उसके लिए what you can do is you can search cat LTE. Now what it is telling is you need a infrastructure first set. तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और तुम आईओटी की बड़ी बड़ी बातें करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो हर 500 मीटर पे तुम्हारे पास एक ऐसा आपको टावर बिल्ड करना पड़ेगा कनेक्टेड रोडवेज के लिए, जहां पे एवरी 500 मीटर्स या एवरी 1 किलोमीटर पे देयर विल बी अ tower which is responsible to accept the signals from these vehicles and send it to the respected destination. सर ये जो आपने बोला कि टावर बिल्ड करना पड़ेगा एंड व्हीकल से सिग्नल लेके भेजेगा, दिस इज ओनली इफ यू वांट टू कंट्रोल द टेम्परेचर इनसाइड द व्हीकल फ्रॉम द This is no, this is only when you want to have a good communication on the connected roadways, not only for managing the temperature in the truck. सर हम लोग जो अभी आईओटी की बातें करें कि अगर समझो कि मैं बाहर हूँ और रेफ्रिजरेटर मैसेज भेजेगा कि दूध लेके आना है घर आते आते, तो फिर वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि That is यहाँ with the पे help तो of a sensor. That is with the help of a sensor. But obviously, in that case, तुम्हारा refrigerator should be connected to your home Wi-Fi. There will be a sensor which is connected to आपके बर्तन को एक सेंसर कनेक्टेड रहेगा। एक लेवल के नीचे आपका अगर मिल्क चले गया तो इमीडिएटली वो सेंसर ट्रिगर होगा। वो सेंसर ट्रिगर होगा, वो रेफ्रिजरेटर से आपके वाईफाई को कनेक्ट होगा, आपके वाईफाई सो आपको मैसेज भेजेगा। मतलब in IoT, whenever anything is communicating to anything, may it be a thing, people or anyone, they should be in the range of internet connection. Exactly. Without that, communication is not possible. Okay, thank you, sir. Yeah. So chalo everyone write down in your notebook people to things. ऐसा हेडिंग दो important terminologies.
Important terminologies. Number 1, people to things. People to things. उसमें लिखो एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट शूज, सेकेंड लिखो थिंग्स टू थिंग्स, थिंग्स टू थिंग्स, एग्जाम्पल व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, कॉमा व्हीकल टू फ्यूल पंप, व्हीकल टू फ्यूल पंप, एक्सेट्रा. 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 उसके बाद एम टू एम, मशीन टू मशीन, communication between two computing devices, communication between two computing devices without human intervention, two computing devices without human intervention. अच्छा, किसी ने ये टर्म सुना है क्या रे, ये वाला जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं? एनीवन? Anyone has heard this term cobots? No one? कोबॉट्स का मतलब है कोलैबोरेटिव रोबोट्स. क्या मतलब है कोबॉट्स का? कोबॉट्स का मतलब है कोलैबोरेटिव रोबोट्स. अच्छा, आपको पता है, आपने कभी ना कभी देखा रहेगा कि कार कैसे मैन्युफैक्चर होता है असेंबली लाइन पे. जब एक Yes. रोबोट गाड़ी का बॉडी नीचे लेके आता है, दूसरा रोबोट उसके बाद ही नेक्स्ट कंपोनेंट लेके आएगा, तीसरा रोबोट उसके बाद ही नेक्स्ट कंपोनेंट लेके आएगा. तो हर रोबोट के बीच में देयर इज अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन. तो दैट अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ एम टू एम, मशीन टू मशीन. सो आप एग्जांपल लिखो इसका, कोबॉट्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग. कोलैबोरेटिव रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग. हाँ बोल. ये मशीन टू मशीन का ही बोल रहे हो ना, वही पूछ रहा था. हाँ, ये मशीन मशीन का ही बोल रहा हूँ. लिखा?
ठीक है, and now you draw this diagram. Now you draw this diagram because this is very 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 important. Rohit, washing machine is not coming under IoT, it is coming under a smart device because it has the feature कि पानी ऑटोमेटिकली कितना ले, कितना डिटर्जेंट ऑटोमेटिकली डालना चाहिए, स्पिनिंग कितना होना चाहिए. तो इट इज अ स्मार्ट डिवाइस, इट इज नॉट कमिंग अंडर IoT. बट इफ योर washing machine has a Wi-Fi and if you are able to control your washing machine from your mobile phone remotely, then it is a part of IoT. इसमें तो वॉशिंग मशीन आईओटी में दिया हुआ है. इसमें ये तो वही बोल जो रहा हूँ आपने ना, डायग्राम दिया. वॉशिंग मशीन में अगर अभी इधर इंडिया में अभी तक इतने हाईटेक वॉशिंग मशीन आ रहे, बॉश ने लाया है, IFB ने लाया है, जो कनेक्टेड वॉशिंग मशीन है, जो घर से ऑफिस से बंदा कंट्रोल कर सकता है कब वॉशिंग मशीन चालू हो कब बंद हो. ठीक है, दे आर वाईफाई एनेबल्ड वॉशिंग मशीन, सो दे आर क्लासिफाइंग इट एज अ पार्ट ऑफ IoT, बट लॉजिकली it is not a part of IoT until and unless it has a Wi-Fi. Okay, thank you. Cobots, they are thinking machine. Robots are the devices which has the thinking capability. So cobots, robots, they are not part of thing to thing, Akhil. They are part of machine to machine. Cobots are the devices which has the thinking capability. अच्छा, आपको पता है क्वाइट इंटरेस्टिंग वन केस स्टडी आई शेयर विथ यू. सुन लो, मेरे अच्छे से बात सुन लो. जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ करो और सुनो भी जो मैं बोल रहा हूँ. मार्केट में एक नया स्मार्ट क्लॉक आ रहा है, स्मार्ट वॉच नहीं. स्मार्ट वॉच तो है अपने पास, आधे से ज्यादा स्मार्ट वॉच दिखा हुआ है, शो ऑफ है, ठीक है, बट एक स्मार्ट क्लॉक आ रहा है. ये क्या करेगा? दिस क्लॉक हैज एन it should be connected to a Wi-Fi. Point number 1. Point number 2, उस स्मार्ट
क्लॉक का ऐप आप आपके मोबाइल में डालोगे और आपके दिन के जो भी अपॉइंटमेंट्स है वो उसमें फेड करोगे लोकेशन के साथ. फॉर एग्जाम्पल you stay at Dadar, you're meeting, and generally you travel by car, so that is also known to your watch कि भाई ये गाड़ी से जाने वाला बंदा है. क्योंकि इनिशियली आपको पता है एक क्वेश्चनर आता है, ऐप में आपको भरना पड़ता है. दैट इज ओनली टू नो what you like, what you don't like, what you use, what you don't use. तो ये ऐप क्या करता है, 10 o'clock को इस बंदे को थाने पहुंचना है. ये बंदा जाने कैसे वाला है, ये बंदा कार से जाने वाला है. 10 बजे उसको थाने पहुंचने के लिए इस बंदे को 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है, तो तुमने 7 AM का अलार्म लगाया, तो ये 6:30 से ही रोड कंडीशन देखना चालू करेगा. ठीक है, बट ऑब्वियसली 6:30 को वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि 9 to 10 के बीच में दादर टू थाने के हाईवे में कुछ होने वाला है क्या, एनी मेजर माइनर एक्सीडेंट. पर हाँ, उसको ये तो पता रहेगा कि उस रोड पे कौन से पैच पे रोड वर्क चल रहा है. सो अकॉर्डिंगली वो तुमको बोलेगा भाई थोड़ा जल्दी उठ जा, क्योंकि पॉसिबली देयर विल बी अ ट्रैफिक. And this system is accurately working in US. This is known as smart clock. आप चेक कर लो जब आपको टाइम मिलेगा. इमीडिएट देखने की जरूरत नहीं, आप मेंशन करके रखो. whenever you get time after the lecture आप तभी चेक कर लो. मतलब इस हद तक गया है कि ऐसे डिवाइसेस कभी हमने सोचा भी नहीं था, अपने से बात करना चालू किया. So shall we proceed everyone? ड्रॉ करके हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो एक स्टेटमेंट लिखो, IOE is the future. IOE is the future. And with this COVID, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में टू वर्क विथ IoT. Because with this social distancing, many of the manufacturing firms are moving towards IoT architecture. And IoT architecture के लिए अपने पास बहुत कम experts है. So those who really want to have some, मतलब एक ट्रेडिशनल जॉब से कुछ नया करना है, you should really think of doing your future in IoT. चलो नेक्स्ट राइट डाउन IIoT, इंडस्ट्रियल IoT. इंडस्ट्रियल IoT, इंडस्ट्रियल IoT. अच्छा, IoT किसके लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए? IoT ये टर्म किसके लिए यूज करते हो, कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल? कंज्यूमर. बट IIoT किसके लिए यूज होता है? इंडस्ट्रियल. ठीक है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो रोबोट्स होते हैं ना, दे आर प्योर एग्जांपल ऑफ IIoT. तो जरा आप नोटबुक में ये स्टेटमेंट लिखो, यहां से लेके यहां तक मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स लिखो. मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स.
Yes, Mohit is asking, or Mohit has put a right question, but then he is telling that with this, humans will be so much dependent कि directly और indirectly ये जो systems है ना, humans इसको slave बना देंगे. Rather, या वो devices ही humans को slave बना देंगे. But there is a trade-off which says that humans need more and more automation, बट कितने लेवल तक हम जाएंगे उस पे अपना कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑटोमेशन बनाने के लिए ह्यूमंस ही पिक्चर में आने वाले हैं. इट इज एंड कंट्रीज प्रोग्रेसिंग, सो वी हैव टू. सो आंसर टू दिस इज, मोहित, अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन यूसेज ऑफ दिस डिवाइसेस. कितना डिपेंडेंट रहना है. एक जमाना था जहां लोगों को 100 लोगों के मोबाइल फोन नहीं, लैंडलाइन नंबर्स याद रहते थे. आज अपनी कहानी ऐसी है कि अपने को नियर एंड डियर वंस के भी नंबर याद नहीं रहते, क्योंकि मोबाइल फोन में सब कुछ सेव्ड होता है. ठीक है, अनफॉर्चुनेट पार्ट बट द फैक्ट. सो प्रोग्रेसिव नेचर है, बट अपने को किधर ना किधर एक लिमिटेशन डालना पड़ेगा. ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड टू अ कंसेप्ट ऑफ, गिव द हेडिंग एज IoT digitization. IoT and digitization. IoT and digitization. जरा यहां पे ध्यान दो. तुम्हारा IoT के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तुम्हारे के पास होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट. अभी कोई भी ऐरा गैरा ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों. ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. तुमने बोला सर हम एक काम करते हैं, हम फोटो फ्रेम पे सेंसर लगाते हैं. अरे तुम्हारा फोटो फ्रेम तुमको क्या बताएगा? अगर वो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करता है टू यू, ओके आई अग्री, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द IoT. नहीं तो इट इज अननेसेसरी. किसी को भी बात करना लगाना इज यूजलेस. अच्छा, किसी को पता है वो हॉलीडे मूवी में अक्षय कुमार बोट में जाने के पहले एक ऐसा गन लेता है और एक चिप अपने हैंड के अंदर इंसर्ट कर देता है. क्या है वो? हॉलीडे मूवी में अक्षय कुमार एक चिप, ठीक है, मोहित ने आंसर दिया, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम अदर्स. एक चिप डाल दिया है खुद के ह्यूमन बॉडी में. वो डालता है, अक्षय कुमार खुद के बॉडी में ही डालता है. एग्जैक्टली, द आंसर इज GPS ट्रैकर. और वाया सैटेलाइट वो तुम्हें ट्रैक करता है कि तुम किधर 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 पहुंचे हो. समझ रहा मैं क्या बोल, किधर 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 पहुंचे हो, ये आपको समझेगा. सो अभी एक ऐसा चिप आया है मार्केट में जो आप पेट्स में डाल सकते हो. देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन पुटिंग दैट इन कैट्स एंड डॉग्स. सो एडवांस में ही आपको सिग्नल देगा कि आपके पेट का ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसा है. ठीक है, आपका पेट एग्जैक्टली अभी कहां पे है. यू विल बी एबल टू लोकेट दैट पर्टिकुलर पेट. सो फिजिकल ऑब्जेक्ट सबसे पहला एकदम इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा देयर आई नीड, जो भी देखो अभी फिजिकल ऑब्जेक्ट खुद से थोड़ी बात करेगा. फिजिकल ऑब्जेक्ट पे अपने को लगाने पड़ेंगे. फिजिकल ऑब्जेक्ट पे अपने को लगाने पड़ेंगे सेंसर्स. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज अ सेंसर.
a device that takes, answer, a device that takes, अरे मैं अकेले बात करूंगा मजा नहीं आएगा। और डिवाइस दैट टेक्स, इतना बोल रहा हूँ, सिर्फ आगे का फिल इन द input ब्लैंक्स value, अनम्यूट करके आंसर दो। इनपुट वैल्यू, परफेक्ट। कहां से इनपुट वैल्यू लेगा? so surrounding, रियल वर्ल्ड, सराउंडिंग, रियल वर्ल्ड से। और वो इनपुट वैल्यू थ्रू थ्रू internet, किसको देगा? controllers, कंट्रोलर उसको करेगा प्रोसेस, एंड वापस थ्रू internet, वो आउटपुट किसको देगा? actuators, एक्चुएटर्स। और ये सेंसर्स हम कहां पे लगा के रखेंगे? so physical object. फिजिकल ऑब्जेक्ट पे। परफेक्ट आंसर। सो व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? नंबर 1, फिजिकल ऑब्जेक्ट। नंबर 2, सेंसर ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ध्यान दो, हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर दो। हु वुड प्रोसेस, सेंसर, कंट्रोलर या एक्चुएटर? हु वुड प्रोसेस, सेंसर, कंट्रोलर या एक्चुएटर? So controller, कंट्रोलर। इसके लिए कंट्रोलर को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ आईओटी। हम लोग कंट्रोलर को क्या कहते हैं दोस्तों? वी कॉल इट एज ब्रेन Brain brain of of ऑफ IoT. IoT. आईओटी। ठीक है, एंड नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट ऑल दीज कंपोनेंट्स टू ईच अदर? Internet. सेंसर, इंटरनेट। इसके लिए इंटरनेट को बोला गया है हार्ट ऑफ आईओटी। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट को क्या बोला गया है? हार्ट ऑफ आईओटी। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे, सिंस आज फर्स्ट लेक्चर है। सिंस आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग और 2 एग्जांपल देखेंगे एंड वी विल स्टॉप। तो अभी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटेड प्लांट वाटरिंग सिस्टम, मैं 1 मिनट के लिए ना आपको जस्ट ये पिक्चर देखो और बताओ ये एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। Sir, may I try to answer? या गो अहेड भरत। This is something like or Arduino is connected to a machine that is in the glass of water. After a certain time, it will activate the machine and the water will be directed to the plant through the pipe that is in the glass and the plant. Okay. So what? So Yeah. so that it's connected to a humidity sensor, I think, which sorry, not humidity, moisture sensor, which checks the moisture in the soil, and then I think there's a pump which like pumps water from the glass to the pot if the moisture is less in the soil. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर। तो अभी I'll tell you exactly, इसका मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। Here what you can see, this is your soil. Now in this soil there will be a sensor which will be tipped into it. Now ये कौन सा सेंसर रहेगा? As rightly said, it will be a moisture sensor. ठीक है, what will be this moisture sensor doing? It will be reading the moisture content from the soil. वो ओवरऑल मॉइस्चर कंटेंट सॉइल से रीड करेगा और वो रीड करके ये जो मॉइस्चर कंटेंट रीड करके वो दे देगा एक कंट्रोलर को। ठीक है, सो हियर दिस इज योर कंट्रोलर।
Now this controller here, what you are using is a Arduino. I'll talk more about the controllers in near future. Arduino है, Raspberry Pi है, Intel Galileo है and बहुत सारे हैं. इस कंट्रोलर को हमने Arduino को प्रोग्राम करके रखा है, तो इसके अंदर there will be a rule base. एंड वो रूल बेस के हिसाब से काम करेगा. और ये जो तुम्हारा कंट्रोलर है, दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू अ water pump, and from here, depending on whatever output is, you have your sprinkler. So can you tell me exactly how this might be working? जो आपका what soil है, is yes, tell me. सर हमारा जो अगर You are not- ह्यूमिडिटी उसमें स्पेसिफाइड से कम होता है, हाँ, तो इसमें तो रूल कैसा एक- लिखा रहता है, मॉइस्चर सेंसर में रूल लिखा रहता है कि इफ योर मॉइस्चर कंटेंट गोज बिलो 80%, तो इट विल स्टार्ट द वाटर पंप. ना वाटर पंप चालू करेगा, मॉइस्चर जैसे बढ़ेगा, थ्रेशोल्ड क्या है, 80 से कम नहीं होना चाहिए. मॉइस्चर जैसे 100 पे पहुंच जाएगा, क्या हम लोग ने हाईएस्ट थ्रेशोल्ड 90 दिया है, 90 पे पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली आर्डिनो वाटर पंप को बंद कर देगा. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इंटरनेट आया किधर, इस पिक्चर में इंटरनेट कहाँ पे आया? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट हियर. फार्म्स में आएगा, ये तो एक प्रोटोटाइप मॉडल है ना. सो यहाँ पे आपका सेंसर क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बताओ पहले. व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट? प्लान, द सॉइल. व्हाट विल बी द सेंसर? सॉइल, Moisture sensor. Moisture sensor. The controller will be your Arduino, and your actuator will be you answer, what will be the actuator? Pump. Will it be a water pump or it will be a sprinkler? मैंने क्या डेफिनेशन बताया एक्चुएटर का? What is the definition of an actuator? The component that is responsible to give the output. Who is responsible to present the output? What is the output over here? water, Watering the soil, watering the plant. Who is responsible to give the water? Is it the water pump or it is the sprinkler? Sprinkler. So actuator here will be what? Sprinkler. Sprinkler. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now there is a very good one more example of IoT, good night lamp. Now गुड नाइट लैम्प आज यूएस में बहुत चल रहा है. एग्जैक्टली क्या है, मैं गुड नाइट लैम्प आपको बताता हूं. इमेजिन आपके इंजीनियरिंग होने के बाद आफ्टर 1.5 year यू आर फ्लाइंग टू यूएस फॉर योर एमएस. देयर इज अ टाइम डिफरेंस. अभी रात है तो वहां पे सुबह है, अभी यहाँ पे सुबह है तो वहां पे रात है. तो आपके पेरेंट्स यहाँ पे है, दे रियली डोंट नो whether you're free or not. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आज के जमाने में हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, आप क्या सर ये बात कर रहे हो. पर आपको उन्होंने फोन किया, इज इट नेसेसरी जब आपके पेरेंट्स आपको कॉल करेंगे यू विल बी फ्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आंसर इज नो.
इमरजेंसी रहेगा तो बाजू में रखो, बट जनरल बातें करने के लिए नो, इट इज नॉट नेसेसरी. व्हेन यू आर कॉलिंग देम दे आर फ्री. सो अपने पास ऐसा एक लैंप रहेगा, एक रहेगा प्राइमरी लैंप और एक रहेगा सेकेंडरी लैंप. क्या बोला मैंने? एक रहेगा प्राइमरी लैंप और एक रहेगा सेकेंडरी लैंप. प्राइमरी लैंप को ऐसा एक स्विच रहेगा, ऐसा एक स्विच रहेगा, ये जो इधर आपको स्विच दिख रहा है, ये आपके पास यूएस में है. और सेकेंडरी लैंप जिसमें स्विच नहीं है वो इधर इंडिया में आपके पेरेंट्स के पास है. जब आप उस स्विच को ऑन करोगे तो आपके पास यूएस में जो लैंप है वो ऑन होगा एंड ऑटोमेटिकली आपका लैंप और घर वालों का लैंप नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए. ऑटोमेटिकली तुम्हारे घर का भी लैंप चालू हो जाएगा एंड दिस विल गिव देम अ इंडिकेशन, भाई अपना बच्चा अभी फ्री है, चाहिए तो उसको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी है. बट जब भी आप बिजी हो जाओगे वापस लैंप को बंद कर दो तो आपका यूएस का लैंप बंद हो गया, इंटरनेट से सिग्नल आएगा, आपके घर का भी लैंप बंद हो गया. दिस विल इंडिकेट टू योर पेरेंट्स कि अभी अपना बच्चा बिजी है. डिड यू अंडरस्टैंड गुड नाइट लैम्प का वर्किंग? यस और नो? यस सर. ठीक है. सो कैन एनीवन क्विकली टेल मी गुड नाइट लैम्प का डायग्राम कैसे आएगा? अगर मुझे इसको डायग्रामेटिकली दिखाना है, कैन एनीवन हेल्प मी? इधर मेरे पास एक गुड नाइट लैम्प रहेगा, यहाँ पे एक स्विच है, तो मेरे को बताओ ये प्राइमरी लैंप है या सेकेंडरी लैंप है? ये प्राइमरी लैंप है या सेकेंडरी लैंप है? टेल मी. प्राइमरी लैंप. ठीक है, ये प्राइमरी लैंप है. ये प्राइमरी लैंप is connected to a internet and through internet it is connected to a which lamp? सेकेंडरी. ठीक है. This is a primary lamp because it has a switch and this is a secondary lamp which doesn't has a switch. ठीक है. मैंने बोला ना अब्दुल्ला, दिस इज यूएस में बहुत कुछ चल रहा है, ये चल रहा है यूएस में बहुत, गुड नाइट लैम्प. सो नाउ यू टेल मी, अगर मैं ग्रीन पेन से बता रहा हूं, अगर ये ऑन किया तो कैन यू टेल मी इंटरनेट से एक सिग्नल जाएगा 1 एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेकेंडरी लैम्प क्या हो जाएगा? ऑन. दिस विल इंडिकेट यू आर फ्री. ठीक है. मैं ब्लू से आपको बता रहा हूं, अगर मैंने ये ऑफ किया तो इंटरनेट पे क्या सिग्नल जाएगा बताओ? 0 एंड तुम्हारा सेकेंडरी लैम्प क्या हो जाएगा? ऑफ. इज दिस क्लियर? यस. डिड यू अंडरस्टैंड डिजिटाइजेशन ऑफ IoT? भाई समझा या sir. बाउंसर? यस सर, समझा. समझा सर. So write down, give the heading as IoT and digitization. IoT and digitization. IoT and digitization. और उसमें सबसे पहला हेडिंग दो IoT इक्वेशन और ये डायग्राम ड्रॉ करो. IoT इक्वेशन और ये डायग्राम ड्रॉ करो. IoT इक्वेशन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. सर आपने जो नोटेशंस किए वो भी देने हैं, वो एरो सेंसर का फिजिकल नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट के. वो मत करो, वो मत करो. मोहित, दिस इज नॉट अ 2-way बिकॉज ये यूएस वालों का कॉन्सेप्ट ऐसा है,
कि एक एंटिटी बिजी होगा, दूसरा एंटिटी बिजी नहीं होगा। स्पेसिफिकली अपने उधर कैसे थोड़ा कल्चर अलग है, ठीक है, बट वहां पे वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, सोफिस्टिकेशन ज्यादा है। तो the working people are said to be busy, and the parents who are not working, who have retired, they call them as not busy. So इसके लिए वन वे रखा है। It should be both way, because what if parents wants to communicate? So it should be, but then logically the जिस mindset से बना है वो अलग mindset है। चलो क्विकली टेल मी। अच्छा, इधर ना एंड में, यहाँ एरो के एंड में आप लिखो ओके। सो एंड में यहाँ पे आप लिखो IoT enabled device, IoT enabled device। सर ओके, तो ये डायग्राम के आप नीचे लिखो फिजिकल ऑब्जेक्ट, any entity that can provide some kind of information, any entity that can provide some kind of information, any entity that can provide some kind of information, any entity that can provide some kind of information,
Any entity that can provide some kind of information. Example, 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 soil. Example, soil, SOIL, soil. फिर लिखो सेंसर. सेंसर, उसमें लिखो अ डिवाइस दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. A device that takes the input from the real world. A device that takes the input from the real world. A device that takes the input from the real world. चलो आप मेरे को एग्जांपल बताओ, जो अभी हमने देखा उसमें से ही बताओ. Arduino. नहीं, कुछ भी. So मेरे को moisture ऐसा, sensor. हाँ, हार्ट अटैक मत दो रे आर्डिनो बोल के. GPS tracker. ओके, अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें से बताओ. A moisture sensor. हाँ, तो राइट ऑन, मॉइस्चर सेंसर. एग्जांपल, मॉइस्चर सेंसर. उसके बाद लिखो कंट्रोलर. मैंने क्या बोला था? कंट्रोलर इज व्हाट? कंट्रोलर इज व्हाट? Brain of IoT. Very good. It is brain of IoT. It is brain of IoT. It is brain of IoT that is responsible to perform processing. That is responsible to perform processing. That is responsible for process. That is responsible for. That is responsible for processing. उसके बाद एक्चुएटर. अच्छा, एक सेकेंड, अपने केस में एग्जांपल क्या है कंट्रोलर का? इधर इधर व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द कंट्रोलर? Arduino. हाँ, तो लिखो आर्डिनो. Arduino, correct. Next is actuator. Next you write actuator. Next is actuator. It is a component that is responsible to give the output. It is the component that is responsible to give the output.
It is the component that is responsible to give the output to the real world. Responsible to give the output to the real world. चलो अभी एग्जांपल बताओ. Sprinkler. Perfect. Water sprinkler. उसके बाद लिखो इंटरनेट. चलो बताओ इसको क्या बोला था मैंने. इट इज Heart of IoT. It is heart of IoT. It is heart of IoT. That connects all the above components with each other. That connects all the above components with each other. That connects all the above components with each other. That connects all the above components with each other. उसके बाद लिखो एग्जाम्पल ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम और ये डायग्राम ड्रॉ करो. उसके बाद लिखो ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम और ये डायग्राम ड्रॉ करो. जो राइट में पॉइंट्स लिखे ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 वो भी लिखो.
So Yash, for the same, many of the IoT are following end-to-end encryption to just safeguard from man in the middle attack. इतना हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सबका कंप्लीट? ये सबका हो गया क्या? हाँ या ना? दो जन नहीं हाँ बोला है. Yes, yes, sir. हो गया. ओके चलो, लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर. वो गुड नाइट लैम हम बाद में लिखने एनीवे आगे देखने वाले हैं. मैंने आपको इंटरेस्टिंग था इसके लिए पहले बता दिया. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज डिजिटाइजेशन. आईओटी एंड डिजिटाइजेशन में सबसे पहले हम लोग ने देखा था आईओटी इक्वेशन. अभी आप हेडिंग दो आईओटी डिजिटाइजेशन. सो ओके, आईओटी डिजिटाइजेशन में अगर मैं आपको बोलूं तो लेट मी ड्रॉ डायग्राम एंड आप ही आंसर दोगे अभी फटाफट. बहुत सिंपल है. अच्छा, ये एक डिवाइस है. इस डिवाइस का नाम क्या है? क्या लिखा मैंने? सेंसर. इसका काम क्या है? क्या लेना? Input. रियल वर्ल्ड इनपुट लेना. बराबर. रियल वर्ल्ड इनपुट लेने के बाद ये जो रियल वर्ल्ड इनपुट होता है ना दोस्तों, दिस रियल वर्ल्ड इनपुट इज इन अ फॉर्म कॉल्ड एज एनालॉग. एंड जो तुम्हारे कंट्रोलर को समझता है वो क्या है? जो तुम्हारे कंट्रोलर को समझता है वो क्या है? Digital. Exactly. So I need a device here that performs this conversion. Can anyone tell me what is that device? It is called as ADC. अभी तो बताओ ADC मतलब क्या? Analog to digital converter. परफेक्ट. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अभी ये जो भी आउटपुट देगा, ये आउटपुट किसको जाएगा? विच विल बी एक्टिंग एज ए इनपुट फॉर हुम? Controller. अच्छा, वापस कंट्रोलर जो आउटपुट देगा वो आउटपुट क्या रहेगा? Digital. डिजिटल रहेगा. और रियल वर्ल्ड को डिजिटल नहीं समझेगा तो वापस मुझे यहाँ पे क्या लगेगा? Digital to analog converter. Digital to analog converter, and digital to analog converter will finally give digital to analog converter. एक second, what exactly is happening? Digital to analog will finally give the output to whom? किसको देगा वो आउटपुट फाइनल? An actuator is responsible to give this output to whom? Real world. Exactly.
real world output. So now quickly tell me, यहाँ पे एनालॉग मिला, यहाँ पे डिजिटल हुआ, यहाँ पे डिजिटल है, यहाँ पे वो वापस एनालॉग हुआ, एंड फाइनली तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या डीएसी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, they both are called as transducers. Now can you tell me why the name transducer? Can you tell me why the name transducer? अरे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तुमने, ट्रांसड्यूसर मतलब क्या? It converts one form of energy into another form of energy. Is this clear? समझा ना एवरीवन? Yes. Yes, तो sir. तुमने अभी हेडिंग क्या दिया है? आईओटी डिजिटाइजेशन. ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो. Done, sir. हुआ सबका लिख के हो गया? वो भी लिखा, कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर.
Yes, sir. Okay, so quickly to conclude with today's lecture, we started with the definition of IoT. What is M2M? People to things to things, machine to machine. We were talking about what exactly is IoT equation, what exactly is IoT digitization, and so on. तो आज ये बेसिक लेक्चर था. आई एम सॉरी आई वाज बिट डाउन बिकॉज ऑफ माय throat issue, and I'm isolated because of the symptoms, but then tested negative. That is luckily tested negative. But anyway, I hope to see everyone again for all the upcoming lectures of IoT in near future. That is from next week again. एंड ये वीक में आपको और एक बात पता ही है, ये वीक में कि आई विल बी आल्सो मीटिंग फॉर CSS AI. यू आल्सो हैव अ वेरी गुड सब्जेक्ट SPCC. तो हम ये वीक में वापस मिलेंगे. SPCC स्वप्निल सर लेने वाले हैं. CSS क्रिप्टोग्राफी एंड सिस्टम सिक्योरिटी अगेन प्रॉब्लम बेस्ड सब्जेक्ट है, तो वो मैं लेने वाला हूँ. AI में लेने वाला हूँ. So we would again meet in this week twice, once for CSS and once for AI. So please tell me, आज का लेक्चर अच्छे से सबको समझा है everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So I hope to see each and everyone. Tell your friends. मोहित वो पूछना पड़ेगा. मोहित मी विचारून सांगतो तुला. So let's meet again, and I hope to see each and everyone in next lecture. Also tell your friends that online है तो भी knowledge gaining is very important, and this subjects जो भी आपको semester 6 में है ना, they are application oriented subjects. They are going to really help you in your coming future. Well, till then everyone, take care, stay safe. घर पे रहो, ठीक है. खुद का ख्याल रखो, आपके फैमिली का ख्याल रखो. Till then everyone, take care, stay safe.